दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ शानदार क्लास। देखिएगा जिस प्रकार से एक एक करके आपको यहाँ पर सारी टेक्निकल की क्लासेज जो है प्रोवाइड कराई जा रही है, उसी क्रम में आज मैं आपको यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ सरफेस फिनिशिंग। यहाँ पर क्या होता है, सरफेस फिनिश का मतलब क्या होता है, सतह परिष्करण। शुद्ध हिंदी में अगर बोलते हैं तो इसको सतह परिष्करण बोलते हैं। दोस्तों क्या होता है सतह परिष्करण का मतलब होता है कि किसी भी जॉब, कोई भी जॉब ले लीजिएगा, यूँ समझिए कि ये जॉब लीजिएगा आप, और इस जॉब में यहाँ पर क्या करना है कि इसकी सतह कैसी है इसका परिष्करण करना है। तो यहाँ कोई भी जॉब लिए हैं और उसकी क्या कर लेंगे, यहाँ सतह का उसका परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे कि किस तरह से कंडीशंस होगी। तो कोई जॉब लिया आपने, मान लीजिए ये देखिए ध्यान से, ये जॉब ले लिया राइट ना। अब यहाँ ये जॉब लिया, इसकी सतह को अपन को क्या करना है, टेस्ट करना है, परीक्षण करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको देखो, तो यहाँ से लेकर के ये जो जो जॉब है, इस जॉब की सतह का अपन को परीक्षण करना है। क्या करना है, परीक्षण करना है, मतलब फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ क्योंकि प्रत्येक जॉब जो है आपका शुद्ध अवस्था में थोड़े होता है, उसको बनाया जाता है। तो इसकी जो सतह है, इसकी जो सतह है, इस सतह को अपन को क्या करना है, परिष्करण करना है, फिनिशिंग करनी 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 है। इस तरह से जॉब की सतह को क्या करना है, फिनिश करना है। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है आप जो देख पा रहे हो यहाँ, इसको बोलते हैं सतह को परिष्करण करने के लिए। और सतह परिष्करण के लिए कई औजारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ कई तरह की चीज़ें सतह परिष्करण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो सही लैंग्वेज में अगर कहे तो कटिंग टूल भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें फाइल का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। किसका, फाइल का। हाँ जी, बिल्कुल। सतह परिष्करण के लिए जो है हाई स्पोर्ट्स के लिए तो अपन स्क्रैपर का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सतह को परिष्करण करना है तो इसके लिए रत्ती का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपन ग्राइंडर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्राइंडर जो है पास्टुरिटी से फिनिशिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलिए मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सतह परिष्करण क्या है, तो किसी भी पार्ट्स की सरफेस स्मूथनेस एवं जो रफनेस के संबंध को क्या कहते हैं, सरफेस फिनिशिंग कहते हैं। किसी पार्ट्स के सरफेस स्मूथनेस एवं ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है अपन रफनेस के संबंध को क्या कहते हैं, सरफेस फिनिशिंग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख डालिएगा। देखिए आप परिभाषा को, डेफिनेशन को देखिए। सबसे पहले अपन लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या है परिष्करण, क्या है सतह का परिष्करण, किस तरह से सतह का परिष्करण अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी चीज़ को अपन यहाँ पर विदित कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखिए यहाँ पर किसी भी पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स हो, किसी भी अवयव पार्ट्स, यहाँ पर ध्यान दो, किसी भी अवयव पार्ट्स के सरफेस का मतलब होता है समतल, ठीक है। सरफेस एवं रफनेस, या फिर बोले तो अपन यहाँ पर स्मूथनेस, चिकनापन, ठीक है। इसको चिकनापन, यहाँ पर स्मूथनेस और एंड अगर आगे बात करते हैं इसी में तो क्या आएगा, देखिएगा अपन एक एक चीज को ही क्लियर कर रहे हैं। स्मूथनेस, चिकनापन एंड रफनेस एंड खुरदरापन, इसको बोलते हैं खुरदरापन, ठीक है। रफनेस, ओके, लिखिएगा रफनेस खुरदरापन के संबंध को सरफेस फिनिशिंग करते हैं, सरफेस फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, करते हैं सरफेस फिनिशिंग करते हैं।
तो इस चीज़ को आपको क्लियर करना है कि कैसी स्टेप आपके साथ होगी। तो यहाँ मैंने आपको बताया सरफेस फिनिशिंग किसे कहते हैं। सरफेस फिनिशिंग एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब यहाँ कार्य क्रिया है। अब कार्य क्रिया की बात करते हैं तो किस प्रकार के ऑपरेशन, तो इसके सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन में कौन कौन से औजारों मूलतः उपयोग में लाए जाते हैं, तो लिखिएगा। देखिए सरफेस फिनिशिंग, सरफेस फिनिशिंग एक प्रकार की कार्य क्रिया है, मतलब ऑपरेशन है। आपसे पूछा जाए कि सरफेस फिनिशिंग क्या है, एक कार्य क्रिया है, एक ऑपरेशन है, ठीक है। और इस ऑपरेशन में कौन कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है, तो लिखिएगा, ठीक है। सरफेस फिनिशिंग है तो फिनिशिंग के लिए सरफेस प्लेट एवं, अब यहाँ सरफेस प्लेट पे भी इसको चेक करते हैं ज़्यादातर, एवं ग्राइंडर एवं सर्वाधिक उपयोगी उपयोग फाइल का किया जाता है, रेती का किया जाता है। हाईलाइट कर दे, रेती का किया जाता है, जिससे जो है इसको क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। और भी कई ऑपरेशंस होते हैं जिनको मैं यहाँ बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर जो यूज करते हैं सामान्य रूप से अपनी फिनिशिंग में यूज करते हैं, तो सर्वाधिक से यूज करते हैं यहाँ रेती का प्रयोग किया जाता है फाइल का। ये सरफेस फिनिशिंग की बिंदु है। अब बात करते हैं सरफेस फिनिशिंग में उपयोग में लाए जाने वाले टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो इसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए इन टर्म्स का अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा होगा, इस पर ध्यान दो। तो यहाँ जो है सरफेस फिनिशिंग में जो यूजफुल टर्म्स है, अपने उपयोगी टर्म्स है, वो कौन कौन से, इन बिंदुओं पर अपन को परिचर्चा करने भी समझना होगा, क्लियर करना। तो टर्म्स में सबसे पहला नंबर का एक और आपको बताता हूँ, तो कौन सा है यहाँ देखिए, जिसका मैं बात कर रहा हूँ। तो सरफेस क्या आता है, सरफेस मतलब यहाँ समतलता, पहला कि सरफेस क्या है। दूसरा एक और चीज़ आपके सामने आ जाता है, तो वो आता है इसकी प्रोफाइल क्या आता है, क्योंकि प्रोफाइल बिना काम नहीं चलता है ना, कि कैसी प्रोफाइल का सरफेसिंग करनी है। तो यहाँ पर आता है प्रोफाइल का सही लैंग्वेज समझे तो प्रारूप, ठीक है। अगर यहाँ पर आगे बात करते हैं तो एक और चीज़ आ जाती है जिसको बोलते हैं वेवीनेस, क्या होता है, वेवीनेस। वेव का मतलब आप समझते हो तरंग, ठीक है। तो तरंगता कि किस तरह की तरंगों के रूप में उसमें सरफेस की गई, क्योंकि जब सरफेसिंग करेंगे तो निश्चित बात है कुछ रेखाएं बनेंगी, तो तरंग रूप, ठीक है ना, तरंग रूप। तो यहाँ पर आपको देखना है। इसके बाद आता है लास्ट में अगर बात करते हैं तो एक आता है जिसका अपन बोल सकते हैं रफनेस, क्या बोलते हैं, रफनेस, कि खुरदरापन कैसा है, तो इसको अपन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, खुरदरापन। तो इस तरह की स्टेप आपके यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद में और लास्ट में चलते हैं तो अपने पास आ जाता है यहाँ पर फ्लैंज, देखिए फ्लाज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये चीज़ आपके साथ में बन जाएगी, फ्लाज। इस तरह की स्टेप आपके साथ में बनेगी। लास्ट में एक और चीज़ आ जाती है जिसका अपन जिक्र करते हैं, तो ले, क्या होता है, ले, ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हो, तो इसको बोलते हैं ले। तो इस तरह की स्टेप आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये 6 प्रकार की स्टेप आपके साथ में है
जिन टर्म्स का अपन यूज करते थे, ये 6 टर्म्स इसके लिए यूजफुल रहेगी। अब आप इनको उतार लो एक बार 6 टर्म्स को, साथ साथ में एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरह की क्या क्या होगी। तो टर्म्स आपने लिख ली, और मैं अगर सबसे पहले इसमें बात करता हूँ टर्म्स में भी, सबसे यहाँ पर बात करेंगे सरफेस से, किससे समतलता से। तो इसकी क्या परिभाषा है, यहाँ सरफेस की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जिस पर अपन बिंदु पर जिक्र करने जा रहे हैं वो है सरफेस का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन सरफेस, क्या लिखेंगे, सरफेस, ठीक है, नेस, हाँ। अब आप समझो सरफेसनेस का मतलब होता है समतलता, समतलता, या फिर अपन कहेंगे तो इसको चपटापन, क्या बोलेंगे, चपटापन। तो ये क्या होता है, तो यहाँ इसकी परिभाषा को अपन सही ढंग से समझ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को अपन यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे इसकी परिभाषा बन पाएगी। तो देखिएगा, इसकी परिभाषा के लिए अपन को क्या करना है, यहाँ लीजिएगा, लिखिए यहाँ पर सरफेसनेस की परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, किसी जो या पदार्थ की वह सीमा, किसी जो या पदार्थ की वह सीमा, बात समझो, यहाँ पर क्लियर करो, किसी जो या पदार्थ की वह सीमा जो किसी एक पदार्थ को, जो किसी एक पदार्थ को दूसरे से अलग करते हैं, पदार्थ को दूसरे से अलग करती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको लिखा है कि किसी जो भी पदार्थ की वह सीमा जो किसी एक पदार्थ को दूसरे से क्या करती है, अलग करती है, भिन्न करती है, तो वो आपकी कहलाती है, यहाँ पर क्या कहलाती है, सरफेसनेस कहलाती है, वो आपकी समतलता कहलाती है, वो चपटापन। क्योंकि यही तो पता कि ये बढ़िया फिनिशिंग की इस बात का कैसे वेरीफाई होता है, क्योंकि उसकी जो सरफेसनेस था ये बताती है यार ये बहुत ही अच्छी सरफेसनेस है। तो ये भिन्नता जो है आप कह सकते हो क्या, तो ये अलग करने वाली हो। अब बात रही प्रोफाइल की, प्रोफाइल की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी भी परिभाषा प्रारूप जो होता है, इसकी भी परिभाषा आप समझिएगा। प्रोफाइल का मतलब होता है क्या, इसको भी सही लैंग्वेज में लिखिएगा, है ना। तो किसी भी जॉब की रूपरेखा, मतलब रूपरेखा को ही प्रोफाइल कहते हैं। तो देखिए, किसी भी जॉब की रूपरेखा को प्रोफाइल कहा जाता है, प्रोफाइल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोफाइल किसे कहते हैं, तो इस बात को भी आपको क्लियर हो गया। इसी के बाद में फिर अपना आता है वेवीनेस, फिर आता है रफनेस, फिर आता है यहाँ पर फ्लांज, फिर आता है ले। तो ये अलग अलग प्रकार की होती है जिनको अपन को पढ़ना होगा। तो सभी टर्म्स जो यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं, सभी जो बिंदु जी यहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं, किसके लिए, सरफेसनेसता के लिए, इनको अपन को पढ़ना होगा, लिखना होगा, समझना होगा, तभी तो अपन यहाँ पर क्लियरिफाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो एक एक चीज़ को अपन को यहाँ पढ़ेंगे, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से पढ़ लो, लिख लो, फिर आगे बात करेंगे। उम्मीद आपने ये उतार लिया, तो आगे और बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ तक था अपना सरफेस फिनिशिंग में अपने बात की परिभाषा की, किसी भी पार्ट्स से किया जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी भी पार्ट्स की परिभाषा का समतल या सरफेस या चिकनापन, स्मूथनेस या फिर रफनेस, खुरदरापन के संबंध के इनके बीच में रिलेशन जो होता है, इनको क्या कहते हैं, अपन सरफेस फिनिशिंग कहते हैं। सरफेस फिनिशिंग एक प्रकार की ऑपरेशन है, कार्य क्रिया है, जिसमें अनेक प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरफेस फिनिशिंग चेक करने के लिए सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं और ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं कटिंग के लिए। और लास्ट में जो सर्वाधिक उपयोगी है, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है सरफेस फिनिशिंग में, वो होती है फाइल। क्या होती है, रेती। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें अपने जो बिंदु बात की है कि भाई चपटापन क्या होता है, सरफेस फिनिशिंग क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया। इसमें आपको सरफेस फिनिशिंग में पहला बिंदु था कि परिभाषा किसी जॉब या पदार्थ की वह सीमा, कोई भी जॉब या पदार्थ की वह सीमा जो कि किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से अलग करता है, एक को दूसरे से भिन्न करता है, इसी रूप को। एक और होता है दूसरे नंबर की प्रोफाइल का परिभाषा अगर बात करते हैं, तो यह है कि किसी भी जॉब की रूपरेखा को प्रोफाइल कहा जाता है, कि उसकी जो रूपरेखा है किस प्रकार की, वो उसकी क्या कहलाती है, प्रोफाइल कहलाती है, जो प्रोफाइल कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन बात कर रहे थे इसमें एक एक चीज़ को। अब आगे और देखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात की, उसी क्रम में अपन बात करते हैं। तो तीसरे नंबर का जाता है आपके पास में वेवीनेस।
इसमें वेवीनेस का मतलब होता क्या है, किसको बोलते हैं वेवीनेस, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वेवीनेस जो है आपको रफनेस के अपेक्षा अधिक चौड़े जो होती है तरंग रूप में, इसको भी कह सकते हो आप लोग सही लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो तरंग रूप में, किस रूप में, तरंग रूप में, ठीक है। तो लिखिए तरंग रूप में, तरंग रूप। अब तरंग रूप मतलब क्या होगा, वेवीनेस इसी से बना है, तो तरंग रूप में। तो इसमें लिखिएगा, यहाँ इसमें साफ साफ लिख रहा है, इसमें इसमें रफनेस की अपेक्षा, रफनेस की अपेक्षा अपेक्षा अधिक विषमता है, अधिक विषमता विषमताएं पाई जाती है। भाई जो विषमता पाई जाती है इसी की ही अपन बात कर रहे हैं। विषमता ही तो आपकी क्या कहलाती है यहाँ पर, ये जो है यहाँ सरफेस में ये तो चीज़ें आती है कि इसमें भिन्नता जो है अलग अलग वो चीज़ आपकी यहाँ पर कहलाती है। और इसी में ही एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, एक और होता है रफनेस। क्या होता है, रफनेस, है ना, जिसका अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो रफनेस क्या होगी, खुरदरापन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, खुरदरापन। तो लिखिएगा खुरदरापन, खुरदरापन क्या होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो ये चीज आपको समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पर खुरदरापन होगा। तो कोई भी महीन विषमता है, ठीक है ना, इस किसी किसी जॉब में महीन विशेषताएं विशेष या विषमताएं, सॉरी विशेषताएं विषमताएं जो भिन्नताएं हैं ना, वही आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पर खुरदरापन कहलाता है। तो किसी भी जॉब में जो महीन विषमताएं हैं, भिन्नता है, तो इसको बोलते हैं खुरदरापन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अगला, यहाँ तक क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट इसी में देखिएगा तो आपका था फ्लांज, है ना। तो फ्लांज जो होता है इसका क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ फ्लांज, डन, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने क्लियर कर लिया कि फ्लांज क्या है। विषमता एक स्थान पर कहीं जब यहाँ पर बात करते तो लिखिए इसमें विषमता एक स्थान पर कहीं स्थान पर या कहीं पर पड़ती है, ठीक है। तो कहीं यहाँ देखना, विषमता कहीं एक स्थान पर या फिर कहीं पर, मतलब किसी और दूसरी जगह, यूँ समझो कहीं पर का मतलब किसी और दूसरी जगह, या तो कोई स्थान पर या किसी दूसरी जगह पर पड़ती हैं, तो फ्लेंज कलर, प्लांज कलर, ये आपको था प्लांज कलर। अब यहाँ पर जो कंडीशन है आप इसको समझोगे, थोड़ी सी समझ में नहीं आएगा ना, मैं बताता हूँ। कहीं एक स्थान का मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे स्क्रैच, एग्जाम्पल के तौर पर कहीं गाड़ी में आपके स्क्रैच लग गया, कोई भी गाड़ी में आपके स्क्रैच लग गया। अब स्क्रैच लग गया तो कहीं एक स्थान पर हुई कि नहीं, जिस बात को समझो, या कहीं पर भी पड़ जाए, कहीं पर भी मतलब लंबी इस रूप में, एक ऐसा आपको दिख जाएगी लंबी इस रूप में, लंबी दिख जाए, ठीक है। तो वो आपका होगा दूसरे नंबर पर, जैसे एक में बात है रिज। तो इस टाइप की जो कंडीशन है तो इसको बोलते हैं कहीं पर भी पड़ती हो, या तो एक स्थान पर पड़ती हो या फिर कहीं पर भी पड़ती हो, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लांक्स। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं और आगे बताना चाहता हूँ यहाँ पर ले आपका क्या है, इसको हम समझेंगे, थोड़ा सा बड़ा है। इस रूप को हम समझने के लिए थोड़ा सा कई चीज़ों पर हमको गौर करना पड़ेगा, तब जाकर ले आपके समझ में आएगा। क्योंकि ले से संबंधित कई बिंदु आपके लिए है। कर अपन ले को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप उसको उतारें तो फिर आगे क्लियर करें। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ले पढ़ेंगे। देखो मैंने पूरा आपको क्लेरिफाई कर दिया कि ले क्या होगी, किस तरह से होगी। अब इसमें देखिए ले के बारे में आपको पढ़ना होगा। ले, ये छठा नंबर का पॉइंट आपका इसमें टर्म्स में। तो ले है क्या चीज़, यूँ समझिए, ले किसे कहते हैं, ठीक है। आपने ले आउट तो सुना होगा ना, उसी के संबंध में है ये। अब ले से संबंधित अगर बात करता हूँ तो मैं इसकी परिभाषा पहले आ जाएगी, भाई डेफिनेशन क्या होगी इसमें। अगर यहाँ पर देखिएगा, किसी भी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में खींच जाती है, किसी भी जॉब की
सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग जाती हैं वही उसकी क्या कहलाती है, ले कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी दिशा में जा रही हो इसको बोलते हैं यहाँ ले बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। लेकिन ले तो जो है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कई प्रकार की होती है। प्रकार के आधार पर अगर बात करते हैं तो के प्रकार में अपन बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला नंबर की जो ले है जिसको अपन को जोर देना है कि भाई क्या है, मैं आपको यहाँ पर देखिएगा ले और उसका प्रकार यहाँ एक डायग्राम से बनाता हूँ। ये पहला नंबर का सीरियल नंबर आ जाएगा प्रकार में, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा प्रकार और यहाँ आ जाएगा संकेत, ठीक है। तो यूँ समझिए इस तरह की कंडीशंस आपके सामने आ जाएगी, प्रकार और संकेत। तो यहाँ आप देखो तो मैं यही बात कर रहा हूँ। चलिए अपन लेते हैं सबसे पहला बिंदु जिस पर आपको को फोकस करना है प्रकार में। तो आपको ये बता रहा हूँ यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ प्रकार कौन कौन सा प्रकार है और इसका यहाँ सिंबल है ना, संकेत कौन सा संकेत है, किस सिंबल से इसको आंका जाता है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर अगर सीरियल में अगर बात करते हैं तो क्या आएगा, तो मैं बताऊँ समांतर ले के लिए, किसके लिए, समांतर ले के लिए जो आपको कौन सा सिंबल रहेगा, तो सीधी सीधी बात है ये लीजिएगा समांतर के लिए, बिल्कुल आप समझ सकते हो समांतर के लिए। अब आप दूसरे नंबर पर अगर लोगे तो क्या आएगा, लंबवत के लिए। लंबवत में अगर आपको बना लंबवत के लिए, लंबवत ले के लिए आपको यहाँ पर लंब लूप बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तीसरा एक और आता है जिसका अपन यहाँ जिक्र कर सकते हैं, क्रॉस ले के लिए। क्रॉस ले की अगर बात करते हैं तो इसमें भी क्या आएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपकी क्रॉस में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की स्टेप आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। अगला और आता है तो क्या आएगा इसमें, यहाँ पर सेंटर गोलाई के लिए, सेंटर गोलाई में अगर करना है तो उसके लिए ले जो होगी यहाँ पर सी से अपन करेंगे। इसके बाद पांचवें नंबर का आता है यहाँ देखिएगा अधिक दिशाओं के लिए, ठीक है, अधिक दिशाओं के लिए। अब अधिक दिशाओं के लिए अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दिशाओं को, तो यहाँ पर जो ले आएगी वो एम। अब अपने पास तो मल्टी बहुत दिशाएं, तो यहाँ इस तरह की कंडीशंस आपके यहाँ पर बन जाती है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया था लास्ट टाइम वो मैं आपको इसी में ही बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। खैर किसी भी जॉब की सरफेस फिनिशिंग में दी गई कोई भी दिशा में, अब मान लीजिए समानांतर में अगर कोई की गई तो इसका मतलब कौन सा संकेत हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर अपन जिक्र कर रहे हैं। तो अगर समानांतर की बात करते हैं तो समानांतर में अपने इस टाइप का लेंगे, ठीक है, एक सिंगल नहीं आएगी। और अगर हम बात करते हैं लंबवत में तो इस टाइप की लंबवत रूप में आ जाएगी, क्रॉस में आ जाएगी, इस टाइप की आ जाएगी, सेंटर में सी आ जाएगी और अधिक में दिशाओं के लिए एम आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो देखना है क्वेश्चन कैसे पूछा गया है इस पर ध्यान देना है, ठीक है। ये 5 प्रकार की ले यहाँ पर बताएगी। इसमें क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में जो आया है, ये देखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया है अपने हाल ही में, ठीक है। हाँ भाई DMRC में, दिल्ली मेट्रो में, इसरो में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। लिखिएगा सतह परिष्करण प्रोसेस प्रक्रम में, सतह परिष्करण प्रक्रम में किसी लंब रूप में ले का संकेतक क्या होगा। अब आप देखो क्वेश्चन जो मैंने लिख दिया, किसी भी सतह परिष्करण प्रकरण में किसी लंब रूप में ले का संकेतक क्या होगा, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये रहा, तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये रहा, चौथा ऑप्शन आपके सामने ये रहा, पांचवा ऑप्शन आपके यहाँ।
तो इसमें से कोई भी दे देता है। अब आपको आंसर करना है लंब रूप में, तो यहाँ पर बी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए मैटर करती है दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं और ये आपके इस तरह में आया है 2019 में। ठीक है, DMR से पूछा गया एक बार। तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी लगती है जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करेंगे अपने इसी का। तो अपने यहाँ पर पढ़ा कि सरफेस फिनिशिंग में कौन कौन सी क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि सरफेस फिनिशिंग जो पढ़ रहे हैं अपन, उसी चैप्टर में अपन बात करेंगे कि सरफेस फिनिशिंग के एडवांटेज क्या है, उसके लाभ क्या है। तो अपन बात करते हैं एडवांटेज के बारे में, लाभ के बारे में। तो सरफेस फिनिशिंग के जो लाभ है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अपन बात यहाँ जो कर रहे हैं वो सरफेस फिनिशिंग को लेकर के ही कर रहे हैं। ठीक है, डन। मैं अगर बताना चाहता हूँ कि सरफेस फिनिशिंग है, आप तो यहाँ पर समझ सकते हो कि कैसी स्टेप आपके साथ होगी, तो इसका लाभ क्या होगा। तो मैं आपको पहला लाभ इसका बताऊँ, दूसरा बताऊँ, तीसरा बताऊँ, इससे कई लाभ है। ठीक है, यहाँ पर अनेक लाभ है और उसी क्रम में अपन 3, 4, 5 लाभ को अपने यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, पहले अगर नंबर पर बात करते हैं तो ये है कि सरफेस फिनिशिंग अगर अच्छी रहेगी, अच्छी सतह का परिष्करण रहेगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि जो भी मशीन है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कारण क्योंकि वहाँ जो लुब्रिकेंट होगा वो फ्री मूव करेगा, मुफ्त में गति से घूमेगा, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड जब बढ़ेगी तो उसका लुब्रिकेशन बढ़िया होगा, तो जीवन काल भी बढ़ जाएगा, तो लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, और लाइफ टाइम के फलस्वरूप जीवन काल, मशीन का जो है जीवन काल बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप सरफेस फिनिशिंग के कारण ही होगा। और ऐसा जब होगा जब पार्ट्स भी कम घिसेंगे, क्योंकि जब लुब्रिकेशन अच्छा होगा तो उसके परिणाम स्वरूप पार्ट्स भी कम घिसेंगे। और एक और बात है, स्पीड बढ़ेगी, साथ में घर्षण कम होगा। क्या होगा? तो घर्षण कम होगा। तो लिखिए यहाँ पर, ठीक है ना, फ्री मूव, यहाँ लिखो मुक्त मुक्त स्नेहक स्नेहक लुब्रिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्री लुब्रिकेशन। ठीक है, फ्री लुब्रिकेशन, फ्री लुब्रिकेशन। ठीक है, फ्री लुब्रिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होगी कि भाई क्या चीज होगी। पहला, जब फ्री लुब्रिकेशन होगा सरफेस फिनिशिंग के कारण, तो घर्षण भी कम होगा। ठीक है, तो लिखिए घर्षण कम होगा, घर्षण कम होगा। और जब घर्षण कम होगा तो इसका परिणाम ये होगा कि जब घर्षण क्या होगा, या फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन लो, फ्रिक्शन लो होगा, तो घर्षण कम होगा। इसके बाद आप समझ सकते हो कि जब यहाँ स्थिति आपकी आती है कि भाई फ्रिक्शन कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। इसके बाद घर्षण कम होगी तो पार्ट्स भी कम घिसेंगे, तो पार्ट्स कम घिसेंगे। ठीक है, पार्ट्स देखो, पार्ट्स अवयव कम घिसेंगे, अवयव कम घिसेंगे, घिसेंगे। तो घिसना, तो यहाँ पर पार्ट्सों का कम घिसना जो कंडीशन रहेगा, इसका मतलब यूं समझिए, इसको सिर्फ लैंग्वेज में कहेंगे तो पहले लिखिएगा अवयव को बोलते हैं यहाँ पार्ट्स। क्या बोलते हैं? पार्ट्स कम घिसेंगे, कम घिसेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद में जब पार्ट्स होगा तो पार्ट्स कम घिसेंगे, तो मशीन की लुब्रिकेशन के कारण स्पीड बढ़ जाएगी। तो लिखिएगा मशीन स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ एक एक चीज को समझ सकते हो कि कैसे स्टेप आपके साथ में होगी। तो पहला आपने समझा कि यहाँ जो कंडीशन आएगी वह मुक्त चाल प्रदान होगी, तो यहाँ फ्री मूव होगा। दूसरा घर्षण कम होगा। तीसरा अवयव कम घिसेंगे। तीसरा चौथा जो है मशीन के पार्ट्स की स्पीड बढ़ जाएगी। चौथा जो पार्ट्स की स्पीड बढ़ जाएगी, यहाँ सब चीजें हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? लाइफ टाइम मतलब जीवन काल भी बढ़ेगा। तो देखिए जीवन काल भी बढ़ेगा, काल बढ़ेगा। और इसके कारण जब जीवन काल बढ़ेगा तो मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, दक्षता क्या होगी? मशीन की दक्षता बढ़ जाएगी, मशीन की दक्षता बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो यहाँ जो चीजें हैं ये है किसके कारण, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? यहाँ पर वर्कआउट अधिक होगा, क्या होगा? प्रोडक्शन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा। भाई ये सब चीजें होगी तो उत्पादन
अधिक होगा, और उत्पादन जब अधिक होगा तो लागत कम आएगी, लागत कम आएगी, लागत कम आएगी। ठीक है, लागत कम आएगी। यहाँ तक आप देख सकते हो कि एक एक चीज को अपन यहाँ क्लियर कर रहे हैं। 7-8 पॉइंट है जिसको अपन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है। तो आप लाभ को यहाँ एक दृष्टि से देख सकते हो कि ये इसके एडवांटेज है। तो आप इससे क्लियर कर सकते हो कि कैसी स्टेप आपके साथ में है। एडवांटेज इसका समझा आपने कि कौन कौन से इसके लाभ है, और इस तरह की चीजें आपके यहाँ पर समझ सकते हो। इसी के बाद एक और बात बताऊं तो यहाँ एक और चीज हो जाएगी, तो बताइए वो कौन सी होगी। जब इसके इतने सारे यहाँ पर लाभ है तो दूसरी एक और चीज भी तो होगी, तो वो क्या होगी, तो आप यहाँ पर इसके क्लियर कर लीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जो है यूनिट भी होगी। क्या होगी, यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, और इकाई का मतलब आप समझ सकते हो यहाँ इसकी कोई न कोई इकाई भी तो होगी। किसकी किसकी इकाई, सरफेस फिनिशिंग की। तो सरफेस फिनिशिंग की 2 प्रकार की इकाई होती है। एक तो होती है यहाँ पर ब्रिटिश, एक होती है मीट्रिक। ठीक है, हाँ ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा जो कंडीशंस आप समझना। एक तो होता है ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश पद्धति। अब ब्रिटिश पद्धति में अगर बात करते हैं तो देखिए 2 चीज़ें आपके सामने आती है। ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति इसकी होती है यहाँ माइक्रो इंच। क्या होती है, माइक्रो इंच। अब माइक्रो इंच जब बात करते हैं तो माइक्रो इंच यहाँ पर समझ सकते हो, माइक्रो इंच इसकी क्या है, मात्रक है। तो यहाँ पर मात्रक क्या है ब्रिटिश पद्धति में, माइक्रो इंच। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक माइक्रो इंच का अगर बात करते हैं कि एक माइक्रो इंच बराबर, ठीक है, कितना होता है, तो माइक्रो इंच बराबर होता है यहाँ पर 0.00000, ठीक है, 1 यहाँ पर आप लिख सकते हो इंच। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अब आगे क्या करोगे, तो यहाँ पर आता है दूसरे नंबर का जिसको बोलते हैं मीट्रिक। क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति। अब आप समझोगे कि मीट्रिक पद्धति की क्या कंडीशन होगी। हाँ जी, मीट्रिक पद्धति में भी जो है यहाँ पर इसकी क्या होगी, यहाँ इकाई होगी, और वो होगी यहाँ मीट्रिक में आपको ज्ञात होना चाहिए माइक्रोन। क्या होता है, माइक्रोन। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एक माइक्रोन को अपन लिखते हैं म्यू से, और यहाँ ध्यान रखना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यहाँ म्यू इंच आ जाएगा, देखिए तो यहाँ भी इसको ही बस इंच आ जाएगा साथ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें एक और चीज़ लिख लो कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, इस बात को क्लियर कीजिएगा। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो 0.001 यहाँ तक की जो क्लियर कंडीशन आती है। इसके बाद अगर बात करता हूँ तो 10 की पावर माइनस 6 भी होता है, तो ये मीटर में होता है, ये mm में होता है। तो इस तरह से एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो आप यहाँ। तो आपके सामने 2 चीज़ें हैं, एक तो ये रहा माइक्रोन और माइक्रो इंच, और एक ये रहा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब आता है इसमें नोट वाला बिंदु, BIS क्या कहता है, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो नोट की जब बात करते हैं तो नोट में आपका आता है BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, या भारतीय पद्धति के अनुसार, BIS या भारतीय पद्धति के अनुसार। तो भारतीय पद्धति जो है अपनी मीट्रिक की होगी। तो इस पद्धति में अपन यहाँ पर देखिए और चीज़ों को भी क्लियर कर सकते हैं। तो भारतीय पद्धति के अनुसार अपन जो बात करेंगे तो इसमें 2 पद्धति, भारतीय सिस्टम की अगर बात करता हूँ तो किस तरह की 2 कंडीशंस आपके साथ में लागू होगी, जिनको अपन यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर करके पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा BIS के अनुसार, क्योंकि ये चीज़ अपने यहाँ से लागू होती है। तो दोस्तों आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन और आगे बात करेंगे, क्लियर हो जाए एक बार कि इसका क्या क्या यूज है। तो ये आपने उतारा, इसमें और बात करते हैं अपन आगे। तो देखिए सरफेस फिनिशिंग की बात चल रही है, इसके लाभ क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहला लाभ है इसकी सरफेस फिनिशिंग से मुक्त चाल प्रदान होगी, क्योंकि लुब्रिकेशन फ्री होगा, और लुब्रिकेशन फ्री होगा तो घर्षण कम होगा। स्वाभाविक बात है, घर्षण जब कम होगा ये बात तय है। तो इसके बाद जो कंडीशन आएगी, इसके पार्ट्स कम घिसेंगे। जब घर्षण ही कम होगा तो पार्ट्स जो होंगे, जो भी पार्ट्स मशीनों के, वो कम घिसेंगे, इसमें कोई दो रहेंगे। और जब पार्ट्स घिसेंगे तो मशीन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लुब्रिकेशन के कारण स्पीड बढ़ जाएगी तो जीवन काल भी बढ़ जाएगा कम घिसने के कारण। ठीक है, जीवन काल बढ़ जाएगा पार्ट्सों का, मशीन का, तो यहाँ पर मशीन की दक्षता भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी जी, हाँ जी। उत्पादन भी अधिक होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, और लागत भी कम आएगी। तो ये सारी के सारे बिंदु किस पे हैं, सरफेस फिनिशिंग से संबंधित।
लेकिन दोस्तों इसकी कोई न कोई इकाई भी होती है। तो इकाई दो प्रकार की, एक पद्धति होती है माइक्रो, ब्रिटिश में माइक्रो इंच होता है, जबकि मीट्रिक में माइक्रो और माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन बराबर 0.001 mm, या फिर यहाँ पर जो 10⁻⁶ मीटर होता है। तो इस तरह की आप यहाँ पर देख सकते हो। BIS सेंट्रल भारतीय पद्धति के अनुसार देखिएगा, अपन बात करेंगे इसमें और आगे थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि यहाँ पर BIS का ही अपन जिक्र करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ना, फुल फॉर्म की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अपनी जो पद्धति है ब्रिटिश पद्धति का, एक होता है मीट्रिक पद्धति। तो मीट्रिक पद्धति को अपन RS के अनुसार भारतीय पद्धति में सरफेस फिनिशिंग को, सतह परिष्करण को RZ या RA मान से व्यक्त किया जाता है। अब कंफ्यूजन ये है कि RZ या RA मान क्या है, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ तक तो आप देख लीजिए। तो इसमें आपको RZ या RA मान है क्या, एक तो RZ है, R और Z, और एक है RA। ये दोनों मान है तो क्या है, इस बात को भी आपको देखना है, समझना। मैं बताता हूँ। तो व्यक्त किया जाता है, BIS आइकन का क्या किया जाता है, यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। तो ये है आपकी यहाँ तक की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ, जिनको आपको समझना ही होगा। चलिए अपन यहाँ तक भी क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट कंडीशन में अगर बात करते हैं तो इस तरह की व्यक्त करने की जो कंडीशन आ रही है, इसमें देखेंगे RA क्या है। अब देखिएगा RA अगर बात करते हैं तो RA, ठीक है ना, वैल्यू, RA वैल्यू है क्या, ठीक है। RA वैल्यू क्या है, तो यहाँ RA मान जो है रो मान जो है क्या है, इसको ध्यान से देखना। हम दोस्तों कोई भी तरंग ले लेंगे अपन यहाँ पर इस टाइप की, क्योंकि रेखा अपन यहाँ पर बनाएंगे। तो ये समझो आप कि एक ये लीजिएगा, डन। चलिए इस टाइप से लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लेते हैं पहले, एक जिससे लिखने में भी सुविधा है, ठीक है। इस टाइप से, ठीक है। अब आप इसमें देखो कि एक एवरेज अपन को निकालना है। तो एवरेज में अपनी ये रेखा जा रही है, देखना, ध्यान से देखना, ये एक एवरेज में जा रही है। तो इसको अपन यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एवरेज में ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। तो इस टाइप को ध्यान से देखना। तो ये जो दोनों के बीच का अगर बात करते हैं, तो ये आपकी कहलाती है, यहाँ क्या कहलाती है, RA, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों RA। तो ये चीज़ आपको समझिए। तो यूँ समझिए, इसकी परिभाषा बनेगी, दोनों लाइनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको क्या कहते हैं, RA के नाम से जाना जाता है। तो दोनों लाइनों के जो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये R है। तो लिखिएगा सेंटर लाइन ऑफ एवरेज, ठीक है। लिखिए दोनों लाइनों के सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। दोनों लाइनों के सेंटर के बीच की दूरी का अपन जिक्र कर रहे हैं, जिसका अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। दो सेंटर के बीच की दूरी, दोनों लाइन के सेंटर के बीच की दूरी को किसे लिखते हैं, यहाँ RA व्यक्त करते हैं। तो दोनों लाइनों के सेंटर के बीच की दूरी है, इसको लिखा जाता है RA से। तो RA वैल्यू क्या है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, समय आपको देखना है कि किस टाइप की क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो RA वैल्यू को भी आप यहाँ पर समझ पा रहे हो। तो ये कहलाता है अपना यहाँ पर दूरी। अब इसको दूरी कहते हैं RA दूरी, या RA मान, या देखिएगा ये बोल सकते हैं। इसका एक और है सेंटर लाइन एवरेज,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं CLA भी कहते हैं। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या क्या कहते हैं। तो ये तो था आपका रोमान, और रोमान का जब अपन यहाँ जिक्र किया आर्यमान, तो यहाँ पर देखिए रोमान का अपन यहाँ पर जिक्र कर लिया। तो इसमें भी अपन कई प्रकार से जो है इसको व्यक्त करेंगे, तो इसको ग्रेड के आधार पर बांटेंगे। तो ग्रेड के आधार पर अगर डिवाइड करते हैं, ग्रेड के आधार पर सतह परिष्करण, सरफेस फिनिशिंग। अब सर ग्रेड के आधार पर सरफेस फिनिशिंग जो है वो क्या होगी, वो आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए। तो 12 प्रकार से होगी। कितने प्रकार की? 12 प्रकार के में सबसे पहला नंबर का अगर आता है तो वो कौन सा आता है, इसको ध्यान से देखना है। मैं आपको यहाँ पर एक ऐसे बनाता हूँ डायग्राम से, जिससे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला नंबर पर सीरियल नंबर, इसको बोलते हैं अपने यहाँ सीरियल नंबर। ठीक है, डन, ओके। अब सीरियल नंबर के बाद आता है, तो यहाँ आता है रफनेस ग्रेड। क्या आती है? रफनेस ग्रेड। ठीक है, तो लिखिए इसमें रफनेस ग्रेड। और जब रफनेस ग्रेड आती है तो ये आती है RA से। किससे? RA। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ RA नंबर से है यहाँ ग्रेड में जो दिए गए। इसके बाद आता है, सॉरी यहाँ पर ग्रेड लिखो, क्या होगा तब तो लिखी नहीं होगी। ठीक है, आगे लिखेंगे अपने इसमें। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है आपके, यहाँ से ले लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अपन जो लेंगे तो ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं RA माइक्रोमीटर। तो इस टाइप की जो स्टेप आपके यहाँ से बन जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पर कुछ इसका संकेतक भी है। ठीक है, किसको किससे संकेत के रूप में करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपन यहाँ जो देख रहे हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहली कंडीशन से आप यहाँ क्लियर कीजिएगा। रफनेस में अगर बात करते हैं तो यहाँ N1 है। ठीक है, इसी में बात करते हैं 2 में, तो यहाँ 3 में, तो यहाँ पर देखो N2 है। ठीक है, इसका नाम है। ठीक है, इसके बाद में 3 में है। तो 12 प्रकार से होगी। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की। यहाँ पर N3 है। ठीक है, इसी के बात करते हैं तो चौथे नंबर पर N4 है। ठीक है, अगर बात करते हैं चौथे नंबर पर तो N4 है। अगर बात कर जाए 5वें नंबर पर तो यहाँ पर N5 है। इस पर बात कीजिएगा। छठे नंबर पर अगर बात करेंगे तो N6 है। ठीक है, तो देखना ये है कि कौन कौन सी है, किस किस तरह से है। तो यहाँ ये चीज़ आपके लिए N6 है। इसी के बाद अगर बात करते हैं तो आगे देखिएगा आपके पास में है N7। ठीक है, N7 है। इसके बाद में है यहाँ पर 8 नंबर, तो N8। ठीक है, तो N8 इस प्रकार से अपन देखेंगे तो यहाँ पर कितना आता है 9 नंबर पर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्लियर करो उसको। N8 क्या है? ये है N8। यहाँ 7 है, N7। यहाँ पर N7 है, यहाँ पर N8 है, यहाँ पर N9 है, यहाँ पर N10 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 10 है ना, तो N10 है, और यहाँ N2 11 है, और यहाँ N11, और यहाँ 12 है, तो N12। इस टाइप से आपको ध्यान देना। चलिए, अगर ये आपके समझ में आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नीचे कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको, मैं शुरू से लेता हूँ, इसी में माना जगह करना थोड़ा सा, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलो मैं एक एक चीज़ को क्लियर करता हूँ। पहला शॉर्ट में चलते हैं थोड़ा सा। N1, दूसरा N2, तीसरा N3, चौथा N4, पांचवा N6, छठा N7, सातवा N8, आठवा N9, नौवा N9। ये आपके सातवें बाद में यहाँ पर 8वां। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर देखिएगा N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12। ये आपकी पूरी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ क्या आएगा, तो इसमें मान आएगा। और मान की बात करते हैं तो सबसे पहला जो मान आता है इसमें आता है 0.025 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर है क्या, तो यहाँ पर ध्यान रखना। दूसरा नंबर का इसी क्रम में एक और चीज़ आएगी, तो वो क्या आएगा, इसी में ही आपके मान आएगा, वो क्या आएगा 0.005। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइक्रो इसी में आएगा तीसरे नंबर पर, देखिएगा यहाँ पर इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पर भी मान आपको देना पड़ेगा 0.1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 0.2, क्या आता है 0.2, इस तरह से। इसके बाद आता है 0.4, इसके बाद आता है 0.8, क्या आता है 0.8, ठीक है। तो आपको देखना है। इसके बाद आता है 1.6, इसके बाद आता है यहाँ नेक्स्ट, देखिए 1.6 के बाद 3.2, इसको 1.6 लिखा है इससे कलर से 1.6। इसके बाद आता है आपका यहाँ कि 6.2, इसके बाद आता है 12.5, कितना हो 12.5, 12.5, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ लास्ट में जो है 25 और 50, ये आपको ध्यान रखना। इस तरह से ये क्या है माइक्रो, किस में है ये माइक्रोमीटर में है। अब यहाँ तक तो लिख दिया। इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ कि सीधा 4 मैं यहाँ पर 5 पे चलेगा, ठीक है। सीधा अगर 5 पे चलेंगे तो ये आ जाता है आपका। यहाँ अगर लेते हैं तो इसको व्यक्त करना है, यहाँ दो चीज़ें हैं, तो इस तरह की कंडीशन आपके सामने आती है। यहाँ तक जो कंडीशन आएगी उसमें ऐसा आएगा, यहाँ 3, 1, 2, 3, ये 60 डिग्री के त्रिभुज है, 60 डिग्री के त्रिभुज बनाया, इसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया। इसके बाद इसके जो ऊपर की है वो 4 की आएगी, सीधा सारे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ये 4 की आएगी, ठीक है। 4 त्रिभुज। इसी प्रकार से अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे में देखिएगा यहाँ से अगर लेते हैं तो ये आपको देखना है, इसमें 2 आ जाएगा, 1 और 2, ठीक है, डन। इसी प्रकार से नीचे की बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपके 1। अब आप देखो तो इस तरह की स्टेप बनती है। तो ये 60 डिग्री के त्रिभुज में जो है इसके संकेताश्रम दर्शाया, जिसका मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा। अब आपको होगा सर इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप से आएंगे। और अभी नॉर्मली है ये पूछा जाता है कि रफनेस ग्रेड के अनुसार सरफेस फिनिशिंग को, रफनेस ग्रेड के अनुसार सरफेस फिनिशिंग में क्वेश्चन ही देख लीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं लगे। मैं साथ के साथ ही क्वेश्चन लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। नहीं लिखिएगा, लेथ मशीन पर किसी जॉब की परिष्करणता हेतु रफनेस ग्रेड यहाँ पर बात करते हैं एनेट का मान होगा। अब आपको देखना है यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें आपको बताना है मान होगा। तो रफनेस में देखो यहाँ क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ से बना कि इसमें पूछा गया और यहाँ सीधा जाकर के कहाँ रुका ये 8 पर, तो N8 पर, तो ये 8 से सीधा यहाँ संबंध आया था कितना पर, यहाँ पर 3.2 पर। तो इस टाइप की कंडीशन देखना है। अब वो दे देगा, इसमें देखिएगा 25 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो दे देगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है ना, 0.4 माइक्रोमीटर, ठीक है। इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। इससे तो तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है 3.2 माइक्रोमीटर, है ना। और उसके बाद यहाँ चौथे नंबर पर जो आ जाता है वो दे देता है 0.025 माइक्रोमीटर। तो इस टाइप से जो कंडीशंस आपके यहाँ पर देखना होता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसमें यहाँ ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये जो चीज़ देख रहे हो पहले N1, ये सबसे क्या है, सबसे अधिक फिनिशिंग है, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन अगर बात करते हैं
देखिए माइक्रोमीटर की बात है, कितने माइक्रोन यहाँ पर पॉइंट हो, इस टाइप से देखना। सबसे जो है यहाँ पर इस टाइप से, तो यहाँ सबसे जो छोटी जो दिख रही है, अगर बात करते हैं सबसे छोटी ये दिख रही है, और यहाँ सबसे बड़ी कितनी 50 डिग्री। तो इस टाइप से आपको क्लियर करना। अब इसी आधार पर आपको यहाँ ये देखना है कि कैसी स्टेप आपके साथ होगी। तो इसका आंसर आपको सीधा सीधा बता देना 3.2 माइक्रोमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, किसमें, डीआरडीओ में ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो आपके 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया डीआरडीओ में। तो दोस्तों किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी है इसको एक बढ़िया से शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे और बात करते हैं विषय। इस तरह से मैंने सरफेस फिनिशिंग को आपको बताया, और सरफेस फिनिशिंग में किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें यूज में आई, इन सब के बारे में मैंने एक एक करके आपको विस्तार से बताया। खैर और चीज़ें अपन बाकी है भी, ड्राइंग में कुछ विधियाँ भी है, मेथड है ना, मेथड है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ विधियाँ हैं, इनको अपन सिस्टमेटिक समझते हैं कि मेथड कौन से हैं। देखिएगा यहाँ सिस्टम जो है इसका कौन कौन सा है, जो पद्धतियाँ हैं ये समझिए, या फिर ये समझिएगा जो मेथड है वो कौन कौन से हैं। इस चीज़ को अपन समझेंगे। तो जो मेथड आपके विधियाँ जो अपनाई जाती है, जो सिस्टम्स आप अपनाते हो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रकट किया जाता है कि सरफेस फिनिशिंग को प्रकट करने के लिए त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा सतह परीक्षण को, लिखिए इसमें 1 मिनट, सतह परीक्षण, सतह परिष्करण को प्रकट करने के लिए करने के लिए 60 डिग्री के त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि 60 डिग्री के त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है सतह परीक्षण के लिए। और जब 60 डिग्री के त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपके साथ होगी, तो इस पर समझिए। सबसे पहले सिस्टम का अपन जिक्र कर रहे हैं, और सिस्टम में ही यहाँ पर प्रयोग तो 60 डिग्री के त्रिभुज का प्रयोग करता है। ठीक है, अब त्रिभुज का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन कौन से बिंदु इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सहायक है, देखिएगा यहाँ पर आपको देखना है। तो इस तरह से समझिएगा, ड्राइंग में अगर कोई भी चीज़ दर्शाई जाएगी तो इस तरह से दिखाई जाएगी। ड्राइंग में अगर कोई चीज़ आपकी होगी तो वो दर्शाई जाएगी 60 डिग्री और साथ में त्रिभुज। अब त्रिभुज भी जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल त्रिभुज हो सकता है, डबल त्रिभुज हो सकता है, ठीक है, और ट्रिपल त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो ये त्रिभुज आपके हो सकते हैं। चलिए, तो इस टाइप के जो 60 डिग्री के त्रिभुज आपके हो सकते हैं, ट्रिपल और 4 त्रिभुज हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके 4 त्रिभुज हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के त्रिभुज इसमें दर्शाए जाते हैं, जिसके आधार पर अपन जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला नंबर का अगर बात करते हैं तो वो आता है आपका सिंगल त्रिभुज। और सिंगल त्रिभुज के अगर जिक्र करते हैं तो ये कौन सा आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले सिंगल त्रिभुज जो आप देख रहे हो, इसकी स्टेप देखिए, ये लीजिएगा, ये सिंगल त्रिभुज है। और जब सिंगल त्रिभुज है तो इसका जो है मान जब होगा तो यह होगा 40 से लेकर के 80 माइक्रोन तक, ध्यान रखना 40 से 80 माइक्रोन। दूसरा नंबर का अगर त्रिभुज होगा तो इसमें ऐसी त्रिभुज आपके होगी, यहाँ पर ये और सीधा में ये, इस टाइप की त्रिभुज होगी। और इसका अगर जो मान होगा तो वो आपको देखना पड़ेगा 16 से 60 डिग्री, 16 से 40 डिग्री, 40 माइक्रोन, 16 से 40 माइक्रोन तक। इस तरह से आप यहाँ पर समझो बात को। एक और चीज़ है, अगर तीसरे नंबर का आपको कहा जाए तो तीसरे नंबर का क्या होगा, तो यहाँ 3 त्रिभुज होंगे, जिसमें एक ऐसा, दूसरा ऐसा और तीसरा ऐसा। तो ये 3 त्रिभुज होंगे और इसका जो मान होगा वो 16 माइक्रोन। ध्यान रखो, यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको क्लियर कर दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा ना। अब यहाँ 16 माइक्रोन, अब यहाँ इसमें आपको ध्यान रखना है कि अब इसके बाद एक और आता है चौथे नंबर का। अगर चौथे में ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा आपके सामने हो जाता है, और इसका अगर बात करते हैं तो 16 माइक्रोन से कम, 16 माइक्रोन से कम, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह की चीज़ें आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और बात बताऊं, ड्राइंग में कभी कभार ऐसा भी दर्शाया जाता है कि ऐसा सिंबल, ड्राइंग में कभी कभार ऐसा सिंबल दर्शाया जाता है ये। तो इस टाइप का जो सिंबल होता है इसको अपन देखें, बहुत ऐसा होता है छोटा,
इस टाइप का। तो यहाँ आप देखो इसमें न्यू चीज लीजिए, यूं यूं यूं, ठीक है। तो इस टाइप का जो सिंबल होता है ये 80 माइक्रोन से अधिक के लिए आता है, 80 माइक्रोन से अधिक अधिक। तो ये सिंबल्स आपको यहाँ समझ सकते हो, इसमें आपको यही चीज़ बताना। और इनसे क्वेश्चंस मोस्ट रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वेरी मोस्ट है ये। मैंने DRD ले लो, DMRC ले लो, वेल ले लो, से ले लो, आपके टेक्निकल में ले लो, कोई भी एग्जाम्स आपके एकेडमिक लेवल के ले लीजिएगा, सभी में ये पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसी चीज़ों का मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये बात तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कुछ ऐसी पद्धतियाँ हैं यहाँ पर जिनको आपको ये कराना है कि सरफेस फिनिशिंग को व्यक्त कैसे करेंगे। तो व्यक्त करने के लिए कुछ पद्धतियाँ हैं, व्यक्त पद्धति। तो ये व्यक्त करने के लिए कोई कोई सिंबलिक जो है पद्धतियाँ हैं, तो संकेतक के रूप में जो है अपनाई जाती है। संकेतक के रूप में जो सिंबल्स होते हैं उनके रूप में अपनाई जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ऐसा एक सिंबल आता है जिसमें यूं ये, ठीक है। और यूं ये वाला का मतलब यहाँ समझना इस टाइप का बना होता है ये। अब इस टाइप की जो चीज़ आपके सामने होती है तो इससे आप क्लियर कर सकते हो कि कैसे स्टेप आपके लिए होगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ तक जो देख रहे हो इसमें एक ही बात क्लियर करना है, बेसिक ये चीज़ आती है यहाँ पर बेसिक फिनिशिंग की, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर किसके लिए उपयोग में लाई जा रही है, बेसिक के लिए। अब बेसिक सतह परिष्करण अगर आपको करना है तो इसके लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। इस बेसिक सतह परिष्करण हेतु, है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिक सतह परिष्करण कैसे हो गया, ठीक है। नंबर 2 में अगर यही चीज़ आप फिर अपनाओगे तो क्या होगा, मशीन की यहाँ पर सरफेसनेस है, कोई भी मशीन की सरफेसनेस करना है तो उसके लिए यही विधि अपना करके इसमें सिर्फ इतना सा कर देना कि यहाँ इसको बंद कर देना। तो यहाँ मशीन की सरफेसनेस। अब मशीन की सरफेसनेस, मशीन की सरफेस, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मशीन की सरफेस आपको करनी है। तीसरे नंबर पर अगर इसी प्रकार से एक और विधि प्रयोग में लाया जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ ऐसा कुछ लिखा था, इससे हमेशा ही पिक्चर रहती है, इसमें यूं लिखा रहता है, गोल बना रहता है। ये गोल बना तो यहाँ इससे कि धातु को हटाना मना है। तो यहाँ ये है कि धातु को हटाना मना है। इस जगह जब ऐसे सिंबल बना तो उस पर लिखा हुआ धातु हटाना मना है, ठीक है। तो यहाँ से धातु नहीं हटाई जा सकती, तो ये मना है, ठीक है। इसमें छोटे नंबर की ये स्टेप अगर और आगे जाती है तो क्या आएगी, इस पर ध्यान देना। तो टर्न की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये देखिएगा और ये स्टेप आपके साथ में हो जाएगी, तो इसमें यहाँ टर्न आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आपके यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ लिखा रहेगा टर्न, क्या लिखा रहेगा, टर्न। अब टर्न का मतलब यहाँ से जो है टर्निंग की जाती है। तो लिखिएगा यहाँ टर्निंग की जाए, यहाँ टर्निंग लेफ्ट से करता है, टर्निंग की जाए, ठीक है। तो ये साथ जो यहाँ पर टर्निंग करनी है, ये बात आपको क्लियर हो गया। 5वें नंबर पर अगर आप इसी क्रम में देखते हो तो एक और चीज़ आ जाती है जो अलग अलग प्रकार की आएगी। चलिए अलग अलग प्रकार में टर्निंग के बाद में अगर बात करते हैं तो ये समझिए इसमें 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये लीजिएगा और इसमें तो सीधा सीधा यहाँ से जब दिया है तो इसमें दे दिया, मान लीजिए ऐसा कोई वैल्यू दे दिया आपके, जैसे 6.3 या 1.6 ऐसा दे दिया। तो ये आपके क्या है, छोटी से लेकर के बड़ी तक। तो यहाँ पर ये दर्शाना मान को यहाँ पर कि छोटा मान से बड़ा मान, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा एवं छोटा मान, ठीक है, ये दर्शाया जाता है। लेकिन इसमें 3 स्टेप होती है अलग अलग प्रकार के। 3 स्टेप में आप देखो दूसरे नंबर की यही स्टेप आप और करते हो तो आपके यहाँ पर ऐसा ही आता है, कुछ ऐसा। तो ऐसा आता है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपके सामने आ जाती है, वो क्या आती है इसको देखना होगा। इसी में ही थोड़ा सा क्या है कि आपको क्लेरिफाई कर लेना। चलो इसमें एक बात और बताओ आपको, सुनो। यहाँ पर दूसरा तीसरा नंबर का जब होगा तो ये फर्स्ट नंबर की जब स्टेटमेंट बड़ा और छोटा आता है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर की जब कंडीशन आ जाती है इसमें क्या होगा, 1-2 नंबर का देखो। और इसमें जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेते हैं तो इसमें आता है N9 या फिर N यहाँ पर जो है 8, ठीक है। तो यहाँ N9 और N8 ले सकते हो, या इसी प्रकार से जो है यहाँ पर सेम कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो एक यूं कंडीशन आ जाएगी, देखना सेम कंडीशन ऐसी किसी, इसमें वही बोला सेम। तो यहाँ पर भी लिख देगा N9 N8। इसका मतलब आप समझ सकते हो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एन का मतलब यहाँ पर सरफेस फिनिशिंग को अपन प्रकट करते हैं तो इस तरह से करते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना। तो यहाँ इतने इतने की करी जाएगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसमें से एक क्वेश्चंस आपके जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों आता है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, मोस्ट है, बल्कि वेरी वेरी मोस्ट है, जो एग्जाम के दृष्टि से आपके पूछे ही जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इसमें से भी दे दिया कि ये किसके लिए, ये सिंबल किसके लिए प्रकट करता है, तो बेसिक सतह परिष्करण के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपसे पूछा
जाता है कि ये सिंबल किसके लिए प्रकट करता है, तो यहाँ पर मशीनिंग सर्कस के लिए उपयुक्त सांकेतिक भाषा कौन सी है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ आपके डीएमआरसी में। मशीनिंग सतह परिष्करण के लिए निम्न में से कौन सा सांकेतिक शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है, तो यहाँ आपको देखना है ये चीज आपको प्रयोग में लाई जाती है। सिंबल से जो दिया गया आपको यहाँ पर ये करना था, 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके आ जाते हैं और इस टाइप से आपको क्लिक करना होता है। तो दोस्तों आपके बहुत ही शानदार इस टाइप से इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अतः आप लगे रहो यकीन के साथ। हाँ भाई, मैं एक एक करके सारी वीडियोज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सारे के सारे आपकी टेक्निकल कराई जा रही है, जिसमें कोई भी चीज़ छूटी नहीं जा रही है, विस्तार से पढ़ाया जा रहा है डिटेल में, कोई भी चीज़ को आपको कमी महसूस नहीं हो रही। पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना तो बनता है। आप चाहते हो कि पूरी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाए सर, तो आप चिंता ना कीजिएगा, हमारे ऐप पर जाइए, जुगा सर ऑनलाइन क्लासेस है ना, तो उस पर जाइए एप्लीकेशन में, और ऐप पर जाओगे तो आप पर आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है सीक्वेंस में मिल जाएगी मिनिमम चार्ज में। कुछ अगर चाहते हैं कि निःशुल्क की मिले, तो आप उसमें जो है जो भी स्टूडेंट जो है निःशुल्क भावना से चाहते हैं, तो वो आप जो है अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर के, उनको जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस ऐप में जो है आपको डेली क्यूज के माध्यम से क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपके सभी ब्रांच और सभी ट्रेडों के एवं जो है नॉन टेक्निकल के सारे मैथ, रीजनिंग, जीके इत्यादि की सारी वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगी। तो दोस्तों आपको लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपको यहाँ पर क्लियर हो पाएगा सारी की सारी चीज़ें, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस विश्वास रखिए, ईश्वर पर लगे रहिए, मेहनत पर, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी कहते हैं ना, भगवान का दिया अल्प नहीं होता, भगवान का दिया अल्प नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी भी जिंदगी में इस टाइप की जब चीज़ें आप करते हो, कहाँ पर आपको देखिएगा, है ना। हाँ, तो ये बात आपको खैर मैं बोल देता हूँ, भगवान का दिया अल्प नहीं होता, बिना मेहनत के कोई संकल्प नहीं होता, बिना मेहनत के कोई संकल्प नहीं होता, भगवान का दिया अल्प नहीं होता। तो दोस्तों लगे रहो, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होगी, इसी में आप पढ़ते रहो। यकीन मानिएगा, बस ईश्वर पे विश्वास रखो और पढ़ो लिखो, लगातार मेहनत करते रहो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।